जब मैं जवान था पेंटर बनना चाहता था। कुछ टाइम के लिए मैंने एक थिएटर में पोस्टर बनाया, लेकिन थिएटर मैनेजर का कहना था कि मैं फ्री हैंड हूं, ना कि एक कमर्शियल पेंटर। एक बात तो है, मैंने उनके बॉक्स ऑफिस पर बहुत प्रभाव डाला था। मुझे उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैंने गुस्से में आकर काम छोड़ दिया। गलत है, नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था। इसका मकसद कुछ और ही है। मुझे पेपर पे स्प्रे नहीं करना चाहिए था। तो कहाँ स्प्रे करना चाहते हो? फिर तो सिर्फ एक ही जगह बची है, इसे लेकर अपनी घर की दीवारों पर लगा दो। तो फिर ठीक है, ये वाली दीवार सही रहेगी। नहीं, पूरा घर रंग दो, इनमें मेरी एक्स वाइफ की यादें हैं, डिप्रेसिंग यादें। पागल हो गए हो क्या? इन दीवारों को रंगेंगे? सही कह रहे हो, इन्हें खराब मत करो। कुछ नया करना चाहते हो तो पहले पुराने को भूलना होगा। पहले तुम अपना मूड बदलो, माहौल अपने आप बदल जाएगा। सही कहा। मुझे नई टाइल्स और नई ईंटें भी लगानी पड़ जाएंगी। पूरा घर तोड़कर फिर से बनाना पड़ेगा। मैं हुआंग से सहमत हूं, इन सब में बहुत खर्चा है। चलो स्प्रे करते हैं, सिर्फ ये दीवार। हमारा मकसद बिल्कुल भी गलत नहीं है, बस वही करो जो दिल कहे। तो शुरू करें, बहुत काम बाकी है। हाँ तो शुरू करते हैं, चलो। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई पवित्र काम करने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है दा विंची का पुनर्जन्म हुआ है आज मेरे अंदर। तो भाई गुरु, हो जा शुरू। वाह, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कमाल का बनाया है। इन बच्चों को हमेशा जल्दी होती है। आज इन्हें दिखाता हूं मैं कि अगर संयम रखा जाए तो क्या नहीं किया जा सकता। अरे वाह, ये तो मेरी बेटी है, जाओली। अरे सुनो जरा, क्या तुम प्लीज मुझे शैम्पू लाकर दोगे? वो हॉलवे में टेबल के नीचे रखे प्लास्टिक बैग में है। थैंक यू। सुनो, और स्क्रब भी वहां कॉफी टेबल पर है। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, सारा दिन यही करते रहो। कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। जब कुछ सुना ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या है? शिकायत किस बात की? हाँ, सुनो, अब क्या चाहिए? मेरी पीठ मसाज कर दोगे? तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तुम वाकई बहुत बड़ी बेशरम हो। पहले तुमने जाकर अपना मुंह काला करवाया और फिर मुझसे कहा कि तुम्हें इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अब तुम मेरे साथ एक स्वीट कपल होने का नाटक कर रही हो। वाकई में तुम बहुत बड़ी बेशरम हो। सुनो, तुम थोड़ा हद में रहो। हद में रहो? मेरे दिल में इतना बड़ा छेद हो गया है। ये तो हद ही पार हो गई। बिजली का बिल नहीं भरा, अभी भी मुझसे ही भरवा रहे हो। सीख लो ये सब, इतनी उम्र हो गई है।
कब सुधरोगे? बिजली का बिल कब का आया हुआ है, कब भरोगे तुम? अरे यार, एक एहसान करोगी मुझ पर? क्यों ना आज सब कह डालो। ये नीला वाला कार्ड गैस के लिए है, तुम्हें पता है ना? हर महीने चार्ज करना, नहीं तो घर में बिजली और गैस नहीं रहेगा। याद रखना, हर महीने रिचार्ज करना है। और मुझे बार बार डिवोर्सी कहना बंद करो। मेरे जाने पर दुखी मत होना। गैस का जो मीटर है वो किचन में है। पानी का मीटर एक आदमी रेगुलरली चेक करने आता है। मीटर दरवाजे के पास है। और इंटरनेट का बिल भर देना हर 6 महीने में। मुझे अच्छी तरह से देख लो। मुझे खुश देखकर बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छी तरह? मैं तो तुम्हें 20 सालों से देख रहा हूं। तुम्हें खुश देखकर मुझे आखिर क्यों बुरा लगेगा? बताओगी जरा। मुझे डर है कि तुम इस सदमे से उभर ना पाओ। यू अपनी नजर में अच्छा बनने के लिए तुम हमदर्दी मत जताओ मुझसे। मैं तुमसे हमदर्दी नहीं जता रही। जा रही हूं मैं। भाई जी आओ। तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट कब बन गए? ये सब किया कैसे? पूरी दीवार पोत दी? ये कितना भद्दा दिख रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है। बदलाव है, ये सब एक बदलाव है। मैं चाहता हूं कि इस घर में मौजूद तुम्हारी हर याद पूरी तरह मिट जाए। ये एक नई शुरुआत है। 3 उभरते हुए कलाकारों का काम देखो तो जरा, कितना शानदार है। लोगों के होश उड़ जाएंगे। बुरा मत मानना, लेकिन एक स्पेलिंग मिस्टेक है। कहां कहां? कौन सी स्पेलिंग गलत है? वो बाईं तरफ पहला शब्द। तुमने क्या लिखा है वहां पर, टीचर बाई? सही तो है, शेख लिखा है। तुमने शेक नहीं लिखा है, शेकिंग लिखा है। अब मुझसे बहस मत करो बाई जियोंग। एक्चुअली तुम सही हो। तुम तो कहती थी कि मेरी नजर बहुत पैनी है, फिर ये मेरी नजर में क्यों नहीं आया? शुक्र है पब्लिक एग्जीबिशन नहीं है, नहीं तो नाक कट जाती आज हमारी। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जो तुम ढूंढ रहे हो वो सिर्फ मेरे पास है। ये झूठ बोलना बंद करो अब। ये सब बकवास है। इस दीवार पर ग्राफिटी बना देना, कुछ भी करना, तुम ऐसे यादें नहीं मिटा सकते। ये वाला मैंने नहीं लिखा है। ये वाला उस हुआंग ने लिखा है। उस अनपढ़ शेफ को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। पूरा का पूरा गंवार है। और वो टीचर उससे भी बड़ा बेवकूफ। कहाँ वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और उसे ये दिखा भी नहीं। और तुम्हें मुझ पर अटैक करने का एक मौका मिल गया। ठीक है, ठीक है। मैं किसी से नहीं कहूंगी, उस गलती को सुधार लो। ये नई बदलाव वाली जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। समझ गए? मैं जा रही हूं। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूं, पर तुम हो कि समझते नहीं। ये सब इतना मुश्किल आखिर क्यों है? जिंदगी आसान क्यों नहीं? फिर ना पैदा होने की जरूरत है और ना ही जीने की। बस जल्दी मर जाओ। आराम से, क्या हुआ? आराम से पापा। हाँ? अरे हटिए, मैं संभालता हूँ। देखो अपनी हालत, पियो और पीते रहो दिन भर। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पीते रहा करो। कम से कम सिगरेट तो नहीं कभी पीता। सुनी भी है मॉम, मेरी? अब बस भी करिए। आप जानती हैं किसी की नहीं सुनते। हमेशा मनमानी करते रहते आराम हैं। से, आराम से। कभी किसी की सुनते भी तुम हैं? ड्राइव करो। हाँ, मैं भी चलती हूँ। रहने दीजिए मॉम, आप वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। ध्यान रखना। रुको, मैं व्हीलचेयर लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी आना। दर्द हो रहा है। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ये लो, मैं ले आई।
नहीं, उसकी जरूरत इधर, नहीं है, इधर। कोई बात नहीं। गिरिएगा मत डॉक्टर एक्चुअली इन्हें ना सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है और इन्होंने शराब भी पी है। हाँ इधर रख दो। आराम से। कमर पर लगी क्या? लेकिन अब ठीक हो, बस बहुत ज्यादा थक गया हूं। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं कुछ ला कर दूं? मुझे डैड की बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें क्या लगता है कि डैड की चिंता मुझे नहीं है? वो मेरे भी डैड है, मुझे भी उनकी चिंता होती है। थोड़ा पैर दबा दो। नहीं, तुम रहने दो, मैं अपने आप को संभाल सकता हूं। अब जाओ ना। ओम, हालांकि तुम तीनों पागल हो और तुम शाओ ओ को फॉलो करते हो जो तुमसे भी ज्यादा पागल है, और तुमने उसके कहने पर उस बकवास गेम में हिस्सा भी लिया, पर उसका असर तुम लोगों पर अच्छा पड़ा है और तुम लोग जोश में आ गए हो। तुम्हें जीने की तमन्ना जाग उठी है, पर तब क्या होगा जब ये एक्साइटिंग दौर गुजर जाएगा? इसका असर क्या होगा? क्या तुम जो तलाश रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा, एक कंफर्टेबल लाइफ? जियांग देखो, बेवजह के डाउट्स क्रिएट मत करो। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारी सोच दो हिस्सों में बटी हुई है। जाओमी और मैं पहले हिस्से में हैं और जाओली और लाओबान दूसरे हिस्से में हैं। मेरा नजरिया ना तो किसी खेल से हिस्सा लेने के खिलाफ है और ना ही कोई यूथफुल लाइफ जीने से है। मुझे ये सब बेवफाई और काल्पनिक जीवन जैसा लगता है। सच कहूं तो थोड़ा अजीब लगता है, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आगे क्या करूं। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अपने दिल को जो सही लगता है वही करो। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हुआंग, ये तुम क्या कह रहे हो? जब तुम दौड़ोगे ही नहीं तो गिरोगे कैसे? उन्होंने हमें ये बताया था ना कि हर चीज करने का एक प्रोसेस होता है। जब कुछ करने का जिगर नहीं होता तो ऐसी बातें करना आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, मैं तो बस तुम्हें अपना तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय जियोंग, तुम उसके पीछे मत पड़ जाओ। देखो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये मसला पोजीशनिंग का है। जब एक 20 साल का लड़का किसी के प्यार में पड़ जाता है तो उसे जवानी कहते हैं, लेकिन तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि तुम 40 साल के हो और ये सब करके आखिर क्या हासिल कर पाओगे तुम? सब जवानी की पूंछ पकड़ने के पीछे लगे हैं। किसी में भी सब्र नाम की चीज नहीं है। जब ये पूंछ निकल जाती है और सब गायब हो जाता है ना, तब आदमी अकेला हो जाता है। जवानी की पूछ? उम्र देखी है इन तीनों की? अगर इनकी उम्र को साथ जोड़ा जाए तो इतिहास बन जाएगा। सबको जवानी चढ़ी है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि यही सब बातें करते रहोगे तो मजाक बन जाओगे। हाँ, ये तो वही बात हुई ना, वो क्या कहते हैं, बैल चला बछड़ा बनने। देखो, बुरा मत मानो, लेकिन पहले अपनी उम्र को देखो और उसके बाद जवानी की सीढ़ी चढ़ने के बारे में सोचना। सुनो, यहाँ पर कढ़ाई है क्या? तुम्हें क्यों चाहिए? तो उसमें पानी उबालो, हाँ? जियांग के टुकड़े करके डाल दो और देखना कि गोश्त पक जाए। क्या कर रही हो? आंख फोड़ोगी क्या? एक बात जान लो, तुमसे बड़ा दोगला, दो मुहा इंसान पूरी दुनिया में नहीं होगा। सही कहा। बार बार हमारी उम्र पे सवाल। क्या हम थोड़ा सा फ्रेश और फायरी फील नहीं कर सकते क्या? भाई और मैं तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझते थे, तुम तो कितनी छोटी सोच वाली निकली। ऐसी तो नहीं होती आजकल की लड़कियां। ये क्या कह रहे हो? तुमने ही तो राय मांगी थी ना मुझसे। किसने मांगी तुमसे तुम्हारी तुमने। राय? तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें कमेंट करना अरे तो है। फिर तुम तुमसे यहाँ कमेंट क्यों करने आए के लिए हो? किसने कहा? अरे, हम यहाँ क्यों आए हैं? ड्रिंक दोबारा करने। मुझसे कभी हमने मत उसके पूछना कि पैसे मुझे दिए क्या हैं करना और चाहिए। हाँ, हम ये तुमसे 40 साल पूछेंगे। वाले ऐसे बस ही करो। होते हैं। चुप रहो। हो सकता है हम में से कई उस कैटेगरी में आते हो, लेकिन अभी तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल गलत कहा। हम तीनों अगर थोड़ा सा खुश हो जाए तो उसमें तुम्हारा चेहरा क्यों लटक जाता ये समझ नहीं आता मुझे। तुम्हें तो मदद करनी चाहिए। देखो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें मत करो। तुम्हें तो हम में आत्मविश्वास जगाना चाहिए था। मिस्टर हुआंग, शेफ हुआंग, आप किसकी तरफ हैं? हाँ, आखिर आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? आत्मविश्वास सब कुछ है। आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए। बाथरूम का समय हो गया। नहीं। डैड, आपको वॉशरूम गए 4 घंटे हो चुके हैं, प्लीज एक बार हो आई। कहा ना नहीं।
मैं देख लेता हूं। सुनिए, वो चली गई है, अब आप कर लीजिए। बेटा शर्म आती है। लेकिन डैड, सुसु तो करना पड़ेगा ना। मैं आपको एक बात बताऊं, आप सुसु कर ही लीजिए। कह दीजिएगा कि कंट्रोल नहीं हुआ, और तब तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा। वेरी गुड। अच्छा हुआ कि आपने जिद नहीं की। हाँ, मैं हेल्प करूं? नहीं, उन्हें अजीब लगता है। ओह, आराम से। देखा, हो गया ना सुसु। अब आप आराम कीजिए और दोबारा बेड पे मत कीजिएगा। हो गया? आहा, ये देखिए कितना सारा है। चलिए, अब आप अच्छे से सो जाइएगा और टेंशन मत लीजिएगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ठीक होने के बाद अपनी बीवी से खूब लड़िएगा, ठीक है ना? गुड बाय। मीना कहीं का। हाँ, थैंक यू। जब चाहे तब वो जियांग हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती। उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसने हमारा दर्द, हमारी परेशानियां नहीं झेली हैं, तो जाहिर सी बात है वो ये कभी भी नहीं समझेगी कि हम पर क्या क्या बीती है, हमने क्या क्या झेला है जिंदगी में। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रही है। वो पूरा दिन काम करती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है। उसका सारा ध्यान पैसा कमाने के ऊपर है। तो सिंपल सी बात है ना, उसकी बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं। अगर सुनोगे नहीं तो दुख भी नहीं होगा और झगड़ा भी नहीं होगा। रुको जरा, सुनो हुआंग भाई, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, तुम्हें सलाम करता हूं। तुमसे बड़ा साहसी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम बस इसी तरह डट कर अपने दुखों से लड़ो और जीवन में आगे बढ़ो। जीवन में आगे बढ़ूं और पीछे का सब भूल जाऊं, क्या ये सब इतना आसान होता है? ये सब चिपके हुए हैं मेरे शरीर से और मुझे खा खा कर ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। ये कोई मैल नहीं है जिसे धोकर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा साबुन रगड़ लो, शावर जेल लगा लो, ये सब से मुक्ति मिल जाएगी। ये सब अगर तुम लोगों के साथ हुआ होता ना, तब तुम्हें समझ में आती मेरी सारी बातें। हाँ, ये आसान तो नहीं है, लेकिन हुआंग मेरे भाई, एक बात याद रखना, अपने अतीत को अपने आज पर हावी मत होने दो, नहीं तो वो तुम्हें बीते हुए कल के अंधेरे में खींचता चला जाएगा। क्या ऐसी जिंदगी चाहते हो तुम? बताओ, क्या मैंने गलत कहा? क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं तुम? तुम तो गलत कह ही नहीं सकते, ये तो नामुमकिन है। मेरी क्या मजाल जो मैं तुम्हें गलत बोलूं। गुड, फिर तो बात खत्म। देखो, इसने मेरी बात मान ली। हुआंग से मैंने अपनी बात मनवा ली, उसकी सोच में बदलाव आ गया। नहीं, असल में वो अपनी बात पर पूरी तरह से कायम है। बस वो तुम्हारी जिद के आगे चुप है और यही सच है। तो फिर ठीक है, तुम दोनों ही बोलो। ओके। बहुत अच्छा। ठीक से शैम्पू करना। हाँ, अगर मैं बीमार नहीं होता तब भी तुम मेरा ऐसा ही ख्याल रखते। हाँ, क्यों नहीं रखता, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? सबसे पहले आप शराब पीना बंद करेंगे और आप सिर्फ बियर पिएंगे, वो भी दिन में सिर्फ 2 बॉटल, ठीक है? वरना? नहीं तो मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा। ये तो ब्लैकमेलिंग है। यान्यो, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स कैसा? छोटों का काम होता है बड़ों का ख्याल रखना। देखो, हम दोनों का फ्यूचर चाहे जो भी हो, पर वो हमेशा मेरे डैड रहेंगे।
अंदर का घुसे आ रहे हो तुम? मैं यहाँ पकोड़े तलने आया हूँ, लेकिन अफसोस है तुम तो मुझे देख के डर ही गए। इसकी जरूरत नहीं है। आ जाओ बॉसलिन के पिल्लो। अब जब मनुष्य शक्ल लेकर आए हो तो कारण भी बता दो। चुप क्यों हो? बको ना, बको। हुआंग जुहांग इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है ये। 4 इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में 4 गोल्ड मेडल जीता है ये। खुद को तू बहुत बड़ा आदमी समझता है और तू मेरे जैसे छोटे होटल वाले को डराएगा? बोलो, अपने को तू बहुत बड़ा हीरो समझता है? दम है तो कुछ करके दिखा लिंदान, फालतू में टाइम खोटी मत कर, नहीं तो तेरे ही पिल्लों के सामने मैं तुझे यहीं उल्टा लटका कर मारूंगा और उसके बाद खड़ा भी रहेगा तो लोग बोलेंगे क्या नाच रहा है। तू कान खोल के सुन ले, अगर मेरे होटल में कोई गड़बड़ी हुई, कोई मक्खी भी मरी तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकाऊंगा ये भी बता दो। मैं तुझे मार डालूंगा, समझ गया? मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उंगली हटा दे। मैंने कहा उंगली हटा दे, नहीं तो अगर नहीं हटाई तो? नहीं तो इतनी हड्डियां तोड़ूंगा कि तेरे पिल्ले तुझे थैली में भरकर यहां से ले जाएंगे। चल मोटे पीछे हट। सुना नहीं? मैंने कहा पीछे हट। अगली बार मिलने आओगे तो अपॉइंटमेंट लेकर आना, समझे? अपॉइंटमेंट जरूर मिलेगी। उस दिन आजमाएंगे एक दूसरे को। तुम्हें मैं मौका जरूर दूंगा मरने का। चलो, आज तुझे छोड़ देता हूं। तुम्हारा शुक्रिया। सर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गलतफहमियां थी, वो दूर हो गई। अच्छा, हम फिर मिलेंगे। निकलो। चलो। कोई बात नहीं, सब ठीक है। इन पर नजर रखना। जी सर। चलो। मैंने फैसला कर लिया कि अगर ये लोग पंगा लेंगे तो अगली बार इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। हम सब आपके साथ हैं। डैलन, सांगवे। जी सर। एक बात बताओ, तुम नौजवान लोग मस्ती करने के लिए क्या करते हो? क्या? नौजवान लोग क्या पसंद करते हैं आजकल के नौजवान लोग? मैंने मेरे कुछ लोगों से पूछा, सबने एक ही जवाब दिया, ऑनलाइन गेम्स, शराब पीना, पिक्चरें देखना, पत्ते खेलना, गाना वगैरह गाना। कुछ नया नहीं है ये सब। ये सब तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे लिए ये सब नया नहीं है। मिला। एक गेम है जिसका नाम है फ्लैश। इस गेम में जनरली एक थीम होती है, जैसे माइकल जैक्सन के मरने पर उसकी याद में एक विशाल परफॉर्मेंस हुआ था। हम भी वैसा ही करते हैं, क्या कहते हो? सही कहा। हाँ 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 हाँ, मैंने देखा है 100 से भी ज्यादा लोग होते माइकल जैक्सन जैसे कपड़े पहनकर एक साथ, वो सबके सब सिटी स्क्वायर में एक ही स्टेप पर नाचते हैं। बिल्कुल सही कहा। और हर नाचने वालों की आंखों में अलग ही तरह की चमक होती है, अलग मस्ती होती है, बहुत मजा आता है, माहौल ही अलग होता है। खूबसूरत लड़कियां, हैंडसम लड़के। क्या बात कर रही हो? ये सब अभी भी होता है क्या? मैंने ये सब 5 साल का था तब देखा था। देखो, तुम ना बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ये फ्लश नहीं है, ये फ्लैशिंग है। यहाँ पर ना कई लोग एक साथ आते हैं और एक साथ परफॉर्म करते हैं, और ये सब करने में ना बहुत ज्यादा मजा आता है। तो इसे कहते हैं एक ट्रांसिएंट परफॉर्मेंस आर्ट। मिस्टर लैन को सब पता है। बड़े आए मुझे ये सब समझाने वाले। क्यों हुआंग, तुम इतने इरिटेटिंग क्यों हो? हर प्लान पर पानी फेर देते हो। दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस ग्रुप से फायर कर दूंगा।
क्या सच में? क्या फायर? मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हारी उम्र के लोगों को ये नहीं करना चाहिए। जियांग शाओ में, माना हम कोई 20 साल के नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा मुंह हमेशा लटका क्यों रहता है? अगर मैं तुमसे बार बार बोलूं कि तुम एक 1.5 साल की झुर्रीदार बुढ़िया हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें अच्छा लगेगा? देखो, आराम से बात करो। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं एक मिडिल एज वुमेन होती तो मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं करती, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें। एक गेम को लेकर इतना भी क्या बवाल करना? हाँ, मेरे ख्याल से आप सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहुत मजा आएगा। अपने सारे टेंशन भुलाकर बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती में खो जाइए। और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो देखना, तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जियांग, सुना तुमने? तुम्हारी दोस्त ने क्या कहा? तुम ना दिमाग और शरीर से बुढ़ी हो चुकी हो, पुराने ख्यालों वाली एक डरावनी बुढ़ी हो तुम। मेरा तो मन करता है कि सच में मैं तुम्हारा कीमा बना दूं, या तुम्हें सेकंड हैंड एंटीक मार्केट में फेंकाऊं, या फिर मैं तुम्हें टैंग डायनेस्टी की एक दासी बनाकर बेच दूं। चुप हो जाओ। खुद को धोखा देके खुश हो रहे हो तुम, और ऐसी खुशी का क्या मतलब? इससे तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं बढ़ने वाला। खुशी अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये खेल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसमें सच में खुशी मिलती है। पता नहीं तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। जो ठीक लगता है वो करो। वैसे हो तो तुम एक ठरकी कही के। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जाओ करो आवारागर्दी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? शर्म तो बेच ही आए हो तुम, जाओ जाके खेलो। नहीं शाओ में, देखो तुम क्या बोल रही हो। अपना टोन देखो। तुम हम लोगों से ऐसे बात करती हो जैसे हम सारे बेवकूफ हैं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। बिंदास रहो और नीडर रहो। अपनी अंदर की जवानी को एंजॉय करना सीखो। सही कहा। वो इच्छाएं जीवन की सच्चाई हैं। हम सब उन्हें लेकर पैदा हुए हैं। हम सभी को वो विरासत में मिली हुई हैं। ना ही ये रुकेंगी और ना ही हम रोकेंगे। और हुआंग, ध्यान से सुन लो, तुम इसमें हिस्सा लो या ना लो, लेकिन मैं इसमें हिस्सा जरूर लूंगा। तुम ये पहले खेल चुके हो? हाँ। हे, जरा सुनो जी, क्या तुम यहाँ फ्लैश डांस के लिए आए? हाँ। शाबाश, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हे, ये परफॉर्मेंस आर्ट थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें? हाँ? हाँ? इन लोगों की उम्र तो देखो, ये लोग सब हमें बेवकूफ समझेंगे। देखो तो कितने लोग हैं। वांग, मैंने यहाँ आने से पहले क्या समझाया था? कॉन्फिडेंस मेरे दोस्त, डरना नहीं, जम के नाचना है। जोश से, घबराए नहीं। ये वीरों का गेम है, दिल वालों का गेम है। हम सब एक साथ हैं। हाँ, चलो चलते हैं। तो फिर सब कुछ तैयार है, हम शुरू कर सकते हैं। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, चलो। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं।
मजा आ गया। कम से कम 10,000 लोग तो होंगे ही। हाँ, शायद उससे भी ज्यादा होंगे। अरे क्या कर रहे हो यार, तुम दोनों को गिनती नहीं आती क्या? यहाँ 10 नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1,000 होंगे। नामुमकिन। अगर ये 10,000 नहीं भी हुए तो 2,000 तो पक्का होंगे। ये 1,000 ही हैं, समझे? मैं एक कॉलेज टीचर हूँ, इसीलिए ये मैं जानता हूँ। रोज मेरे सामने इतने लोग खड़े होते हैं, तो मेरा अंदाजा गलत नहीं होगा। इतने सारे लोग, वो भी तुम्हारे कॉलेज में? देखो मेरा कॉलेज। सुना है ये इवेंट आप लोगों ने प्लान किया है? क्या हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, पूछिए ना, पूछिए ना। सर, जनता के कुछ सवाल हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने ये इवेंट क्यों करवाया है। आसान सवाल है। देखिए, हर इंसान के अंदर किसी न किसी तरह का दुख होता है और ये सब जानते हैं। हम सब किसी न किसी गम में जरूर डूबे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में पूरी तरह से अकेले हैं। हाँ, इसीलिए अगर सब लोग एक साथ मिलकर खुद पर थोड़ा सा हंस ले तो मुझे लगता है कि हमारा दुख कम हो जाता है। अच्छा सर, एक और सवाल है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस उम्र में आपने इस इवेंट में हिस्सा क्यों लिया है? मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। कहते हैं जीवन में हमेशा आगे देखना चाहिए और मैं इस बात से सहमत भी हूँ। लेकिन एक टेलीस्कोप लेके जीवन में आगे देखो, लेकिन कुछ करो मत। ये कैसे मुमकिन है, आप ही मुझे बताइए। हमने जीवन में आगे देखा, हमने वो किया जो दिल ने कहा और हम कामयाब हुए। आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस फ्लैश इवेंट के बारे में आपकी क्या राय है? यही कहूंगा कि सारे बंधन तोड़ दो और जिंदगी खुल के जियो, बिना डरे जियो, खुल के जियो। और चेहरे पर जो मुखौटा लोगों ने पहन रखा है उसे उखाड़ कर फेंक दो। उसके बाद तुम्हें जिंदगी का असली मकसद पता चल जाएगा। क्या ये मैसेज बढ़ती उम्र वाले लोगों के लिए है? क्या ये उन्हें खुद को आजाद करने की मुहिम है? हाँ, जो भी करो बिना सोचे समझे करो। अंजाम का परिणाम क्या होगा वो जाने दो, वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जब अडल्ट हो जाते हैं तो उनके पास लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना इरिटेटिंग, इतना मीडियोकर और बोरिंग होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं। आप कमाल के हैं सर, आपको मेरा पूरा सपोर्ट है, हम सभी का। सब लोगों को आप तीनों से कुछ सीखना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ, आ जाओ। आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस फ्लैश इवेंट के बारे में देखो आपकी क्या मम्मी, राय है? टीवी पर डैड दिख रहे हैं। सारे बंधन तोड़ दो और जिंदगी खुल के जियो, बिना डरे जियो, खुल के जियो। और चेहरे पर जो मुखौटा लोगों ने पहन रखा है उसे उखाड़ कर फेंक दो। उसके बाद तुम्हें जिंदगी का असली मकसद पता चल जाएगा। क्या ये मैसेज बढ़ती उम्र वाले लोगों के लिए है? क्या ये उन्हें खुद को आजाद करने की मुहिम है? डैड, आपने बताया नहीं आप टीवी में आने वाले हैं। आप इसीलिए घर पर कम और बाहर ज्यादा रहते हैं। बताइए ना डैड, मुझे भी टीवी में दिखना है। आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? आप कमाल के हैं सर, आपको मेरा पूरा सपोर्ट है, हम सभी शाओले, का। जिंदगी में जब कभी भी जिम्मेदारियों का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो मन को थोड़ा बहला लेना चाहिए। और यही फ्लैश गेम मन के बोझ को हल्का करता है। जिंदगी का असली मकसद पता चल जाएगा। सब लोगों को आप तीनों से कुछ सीखना चाहिए। वाह, चौथा गोल मारते हुए दूसरी टीम के लिए अब गेम कौन और है? भारी होते जा रहा है। अगर अभी कुछ नहीं किए तो ये गेम हार जाएंगे। ये आवाज कम करो, और मेरे एक बेटे और का गोल फोन है, मारने बेटे की का। कोशिश। इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? उठा लो। लेकिन फोन उठाने के बाद बात क्या करूंगा मैं? मैंने तुम्हारे लिए एक राइट अप लिखा था, उसे खो दिया क्या? पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। तुम एक काम करो, वो कागज मुझे दो। हेलो बेटा, तुम कैसे हो? हाँ, ओ, टीवी पे देखा तो तुम जानना चाहते हो कि मैं टीवी पर क्या कर रहा था। मैं बताता हूं। देखो, अक्सर लोग अपनी जिंदगी से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, इसीलिए फ्लैश गेम खेलने से हमारी सारी परेशानी दूर होती है। बेटा, ये जो फ्लैश गेम है वो हमें रास्ता दिखाता है। लोग अक्सर जिंदगी में थक जाते हैं, थोड़े से जिम्मेदारियों के तारों में जकड़ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी को एक बक्से में कैद नहीं रखा जा सकता। इससे वो उलझ जाती है और ये फ्लैश गेम उन चीजों को आसान बना देता है। हाँ, समझ गई डैड। आप कूल बनना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। हाँ, स्मार्ट हो तुम। डैड, अभी जो आपने कहा वो सब आपने रटकर बोला ना? मैंने सही कहा ना डैड? हाँ, तो जब आप बच्चे होते हैं तो खुशी बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो सिंपल चीजों में खुशी होती है। हाँ, समझ गए ना? ठीक है, बाय बाय।
कैसी रही? मेरा बेटा बोला वो समझ गया, बस कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ के बोल रहा हूं। सच में? तुमने कहा था कि तुम कॉलेज में टीचर हो, फिर इतना अननेचुरल क्यों लग रहा था? सच में? मेरी एक्स वाइफ का है। लगता है वांग सही कह रहा था कि हम जल्द ही बड़े स्टार बनने वाले हैं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। टीवी पर आया है। कैसा लगा? अच्छा। हाँ पता है। एक मिनट रुकना जरा। हाँ तुम बताओ बताओ, तुम कैसा महसूस कर रही हो? हाँ जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं। पता है, ये जो फ्लैश गेम है ये हमें साफ रास्ता दिखाता है। अक्सर लोग जिंदगी में थक जाते हैं, जिम्मेदारियों के ताले में जकड़ जाते हैं। ये फ्लैश का गेम चीजों को आसान बना देता है, बहुत ही ज्यादा आसान। जिंदगी में जब जिम्मेदारियों का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो जाए ना, तो मन को थोड़ा बहला लेना चाहिए। खुशियां सिंपल होती हैं, उन्हें इतना मुश्किल हम बना देते हैं। क्योंकि जिंदगी को बक्से में कैद नहीं करते, वरना वो उलझ जाती है। खैर ठीक है, तुम नहीं समझोगी। हाँ हाँ, पर बाय बाय। मेरी बीवी ने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा। मेरी एक्स वाइफ ने कहा मैं पागल हूं। अब मानना है तो मानो। मैं पागल नहीं हूं। अपने आप को बड़े जिमनास्ट बताते हो, लेकिन देखो जम भी कितनी बुरी तरह से मार रहे हो। कोई तालमेल नहीं है, हाथ पैर अकड़े हुए हैं। हाँ, ये अच्छा मूव था। हाँ, वो टर्न करने वाला, ऐसे क्या देख रही हो? कितना अच्छा है वो मूवमेंट, तुम्हें कैसा लगा? ये बताओ जियांग। तुमने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन देखो फिर भी हमने कर दिखाया। क्या शानदार मूव था, ये तो कहना पड़ेगा। क्या बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं क्या? कैसे कमेंट्स आ रहे हैं? बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, कई सारे लोग गलतियां भी निकाल रहे हैं। ज्यादातर कह रहे हैं लीडर बकवास डांसर हैं, एकदम अकड़ू टाइप के, इनमें कोई तालमेल नहीं है। ये जिम्नास्टिक्स है, ये प्योर डांस नहीं है, एक खेल है। ये नेट पे बैठे लोग क्या समझेंगे इसे? गंवार है सबके सब। असली गंवार तो तू लग रहा है। ये कौन बोला? आप? अफसर वो आप यहाँ कैसे? ये तो बस मस्ती कर रहा था। क्या किसी को कुछ और कहना है? कहा था ना संभल के। जिंदगी बदलने के चक्कर में कहीं जेल में चक्की न पीसनी पड़ जाए। चुप करो। ये किसने बनाया है? मैंने बनाया। वो ऑनलाइन वीडियो तुमने ही अपलोड किया? नहीं, मैंने खुद अपलोड किया है। टीचर लैन, सच में आपकी बहादुरी की मैं दाद देती हूँ, क्योंकि गलती मैंने की है तो सजा भी मैं ही भुगतूंगी। तुम थोड़ी बेवकूफ हो क्या? ये उठा के पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तुम्हें। अरे कोई पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएगा, मैंने कोई कानून थोड़ी मैंने कुछ गलत बोला? इस इवेंट को प्लान और ऑर्गेनाइज कराने के जुर्म में तुम पांचों चलोगे। एक मिनट, ये नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, और वो इसीलिए क्योंकि मेरी नजर में ये सब बेवकूफी है। इसे देखो जरा, कैसे ऐसी बात बोल सकती है? आखिर किस बात का घमंड है इसे? क्या तुम इतने नाराज हो कि तुम मुझे अपनी बात भी रखने नहीं दे रहे हो? चुप हो जाओ। तुम मुंह बंद करो। तुम इसी लायक हो। लड़ना बंद करो और चारों ओर जाओ, हमारे साथ चलो। हाँ, नहीं, क्या ये गैर कानूनी नहीं है कॉमरेड पुलिस? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम किसी गुनाह के संदिग्ध हैं। मैंने कब कहा कि कोई कानून तोड़ा गया है? मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैं तो बस फोरेंसिक की तहकीकात करने आया हूं। हम सब चले?